अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थैलेसीमिया। सबसे पहले हम थैलेसीमिया की वर्ड हिस्ट्री देख लेते हैं। थैलेसीमिया हमारे पास दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, थैला एंड एमिया। थैला मीन सी, एमिया मीन ब्लड। अब हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि आज से 100-150 साल पहले जितने भी मेडिटेरियन सी के पास ममालिक थे, जिसमें तुर्की आ गया, साउथ एशिया वगैरह, वहाँ मलेरिया की एक लहर आई थी, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आई और उनके एचबी बनाने वाली जो जीन थी उसमें डिफेक्ट आ गया, और जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर थैलेसीमिया होना स्टार्ट हो गया। तब उन लोगों को इस बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था कि ये होता क्या है, तो इस वजह से चाइल्डहुड में ही डेथ होने स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन क्लिनिकली सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया था 1925 में डॉक्टर थॉमस कोली ने, जिसकी वजह से इसे थॉमस अनीमिया भी कहा जाता है। थैलेसीमिया पे जाने से पहले हम हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही डिफेक्ट आता है, ये चेंज आता है, तो जिसकी वजह से हमें थैलेसीमिया काज हो सकता है। तो इसकी सबसे पहले हम वर्ड हिस्ट्री देखते हैं। ही मीन आयरन, ग्लोबिन मीन प्रोटीन्स चेन। अब हम आयरन को देखते हैं कि आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब एंड रीअब्जॉर्ब हो जाती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ग्लोबिन को हम देखते हैं प्रोटीन्स चेंज जो होती हैं, अगर प्रोटीन्स चेंज में हमारे पास डिफेक्ट आता है या चेंज आता है या म्यूटेशन, तो हमारे पास थैलेसीमिया काज हो सकता है। तो इसी की वजह से कि थैलेसीमिया हमें हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट वगैरह आएगा तभी थैलेसीमिया काज होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द टिश्यू टू द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारी बॉडी में आरबीसीज का काउंट जब लो हो जाता है तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाना। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया हमारे पास इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल एचबी, द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन। अब हमारे पास इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक फैमिली में दूसरी फैमिली में रन होना। ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट्स हों उनमें कोई साइन और सिम्टम्स शो ना हो रहे हों, या फिर एक बच्चे में थैलेसीमिया है और दूसरे जो बच्चे हों उनमें थैलेसीमिया ना हो, या उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम शो हो रहे हों, या एक होगा जिसमें बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स कैरी कर रहे होते हैं जीन्स को, और इनमें इन दोनों जीन्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, जिसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। कि अगर पेरेंट्स में दोनों जीन्स शो नहीं हो रहे होंगे तो उनमें थैलेसीमिया नहीं होगा। अगर पेरेंट्स में दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगे तो थैलेसीमिया हमारे पास शो हो जाता है। तो पेरेंट्स अगर वन जीन कैरी कर रहे होंगे या फिर ऐसे जीन्स कैरी कर रहे होंगे जो नॉर्मल एचबी और एबनॉर्मल एचबी बना रहे होंगे, तो पेरेंट्स में साइन और सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन वो जीन्स को कैरी कर रहे होंगे। तो अगर वो जीन कैरी कर रहे हैं तो आगे पास करेंगे बच्चों में। तो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में सिम्टम्स दिखाई ना दें और जो अदर सिबलिंग हो उनमें भी ना दिखाई दें, लेकिन एक सिबलिंग हो जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्फेयर नज़र आ रहे हों। ये हमारे पास होता है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। अब हम ये भी देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल एचबी, द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन। अब थैलेसीमिया में जो प्रोटीन की चेन होगी उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया देखते हैं हम। थैलेसीमिया इज काज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। थैलेसीमिया हमारे पास काज होता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जो हमारे पास इफ़ेक्ट करती है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के ऊपर, और ये इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स की तरफ से। तो अब थैलेसीमिया की टू टाइप्स आ गई हैं, एक है अल्फ़ा थैलेसीमिया, दूसरी है बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी इन अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोडक्शन हो जाती है और बीटा में डेफिशिएंसी इन बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन हो जाती है। अब हम देखते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया is a genetic disorder affecting
अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोडक्शंस। अल्फ़ा थैलेसीमिया में पास हमने जैसा पहले भी देखा है कि ये इफ़ेक्ट करती है अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोडक्शन के ऊपर, और ये काज करती है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से काज होती है कि म्यूटेशन हो जाती है हमारे पास अल्फ़ा ग्लोबिन जीन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमने इस तरह देखा है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो थी उसमें हमारे पास हीम और ग्लोबिन दोनों थी। अब ग्लोबिन मीन प्रोटीन्स चेंज हमारे चेन जो हमारे पास थी 4 प्रोटीन चेन थी हमारे पास, जिसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा थी। अल्फ़ा में हम अल्फ़ा को देखते हैं कि जो 2 हमारे पास अल्फ़ा चेन्स थी उनको जो जीन कंट्रोल कर रही होती है वो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होती हैं। अल्फ़ा जीन्स को जो जीन्स कंट्रोल करती हैं वो टोटल 4 जीन्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास उसमें हमारे पास आती हैं HbA1 एंड HbA2। HbA1 एंड HbA2 हमारे पास होती हैं, वो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया तब भी हो सकता है हमारे पास कि अल्फ़ा थैलेसीमिया को जो जीन्स कंट्रोल कर रही होती है ना, तो उन जीन्स में म्यूटेशन या चेंज आ जाता है जिसकी वजह से अल्फ़ा थैलेसीमिया हमारे पास हो जाता है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमारे पास 3 है। अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, जिसे हम अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। ग्लोबिन एच डिजीज़ एंड तीसरी है अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम हाइड्रोप्स फर्टाइलिस सिंड्रोम कहते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर में हमने पहले भी देखा था कि अल्फ़ा थैलेसीमिया हमारे पास 4 जीन्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर में या